श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धा के रूप। दोस्तों, गीता के 17वें अध्याय में आप जानेंगे कर्मों को, भोजन को, यज्ञ, ज्ञान वगैरह को कौन से 3 भागों में बांटा गया है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्रों को छोड़कर भगवान की पूजा करते हैं वो क्या है, सात्विक, राजस या तामस। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति देवों को पूजते समय जिस तरह का विचार रखते हैं वे उनके हिसाब से ही सात्विक, राजस या तामस बनते हैं। सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं, राजस यक्ष और राक्षसों को और तामस प्रेतों को। जो मनुष्य शास्त्रों से दूर रहकर भी मन से कठिन निर्णय लेता है और कर्म करता है और कर्म को ही तप मानकर करता है, वह भी इस संसार से मुक्त है। जिस तरह से भोजन भी सात्विक, राजस और तामस होता है, उसी तरह से यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। फलों से किया गया भोजन सात्विक होता है। राजस भोजन स्वाद में तीखे, मीठे, बहुत गर्म आदि होते हैं। तामस भोजन में बिना रस के, अधपके, दुर्गंध वाले सामग्रियों का समावेश होता है। इस तरह यज्ञों में शास्त्र विधि से नियत और फल की इच्छा रहित किया गया यज्ञ सात्विक होता है। केवल फल प्राप्ति की इच्छा से किया गया यज्ञ राजस यज्ञ होता है। शास्त्रों के विरुद्ध दान रहित और श्रद्धा रहित किया गया यज्ञ तामस होता है। तपों में जो तप फलों की इच्छा रहित है वो तप सात्विक तप कहलाता है। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए किया गया तप राजस तप कहलाता है और किसी की हानि के लिए किया गया तप तामस तप कहलाता है। इस प्रकार से दान में जिसको जो आवश्यक है वो दान कर दिया जाए और यही समझा जाए कि दान ही कर्तव्य है, वो दान सात्विक दान कहलाता है। जैसे कि भूखों को खाना खिलाना, वस्त्रहीन को वस्त्र पहनाना, अकाल क्षेत्र में अन्नदान करना। जो दान उसके फलों को दृष्टि में रखकर खुद का मान बढ़ाने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए और दान के बदले में वापस प्रति उपकार की चाह में दिया गया हो, उसे राजस दान कहते हैं। जो दान बिना सम्मान के बलपूर्वक किसी को अपमान करके दिया जाता है या किसी अयोग्य को दिया जाता है, उसे तामस दान कहते हैं। श्रद्धा सहित, फलों की इच्छा रहित और जगत कल्याण के लिए किया गया दान, यज्ञ और तप मनुष्य को इस संसारी माया से मुक्त करके मुझ में विलीन करता है। दोस्तों, इस अध्याय में आपने सुना कि हर कर्म के 3 प्रकार होते हैं। आपके मन में जैसी भावना और मकसद होता है उसे वैसा ही फल मिलता है। और ये तीनों प्रकार है सत, रज और तम। सत सबसे अच्छा माना गया है, तम सबसे घिरा हुआ माना गया है। सत का मतलब है आप जो भी काम करें, मेहनत करें, उसमें एकदम भावना रहित होकर बिना फल के बारे में सोचे, बिना उस काम का श्रेय लिए, खुद की मन की शुद्धता और संसार के कल्याण के लिए करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हमारे दुखों का और काम बिगड़ने का यही मुख्य कारण है कि हम उसके रिजल्ट के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी इस सत्य के रास्ते पर रहने की कोशिश करें। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर भगवद गीता के बाकी अध्याय आपने नहीं देखे हैं तो आपको उन्हें देखना चाहिए। उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तभी जाकर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाकर सफल बनोगे।